अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी एशिया दौरे पर हैं, लेकिन उनके इस दौरे में ताइवान का जिक्र ही नहीं है। पेलोसी के ताइवान जाने की खबरों के चलते 27 जुलाई को चीन ने अमेरिका को धमकी दी थी। अब अगर चीन की धमकी से डरकर पेलोसी ताइवान नहीं जाती हैं तो ताइवान का अमेरिका से भरोसा डगमगा सकता है। आज बात ताइवान की। आखिर क्यों ये द्वीप दो सुपर पावर्स के झगड़े की वजह बना हुआ है, आइए समझते हैं। ताइवान नॉर्थ एशिया में चीन से लगभग 160 किलोमीटर दूर एक छोटा सा द्वीप है। चीन इसे अपना एक प्रांत मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक आज़ाद देश कहता है। इस बहस को समझने के लिए चलते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की ओर, जब चीन के मेनलैंड में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमितांग के बीच जंग छिड़ी थी। साल 1949 में माओ त्से तुंग की लीडरशिप में सीपीपी जीत गई और कुओमितांग के लोग मेनलैंड छोड़कर ताइवान चले गए। अब चीन का दावा है कि 1992 में सीपीपी और कुओमितांग के बीच एक समझौता हुआ था कि दोनों पक्ष एक चीन का हिस्सा हैं। हालांकि कुओमितांग की मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी इस समझौते से कभी सहमत नहीं रही। अब जानते हैं अमेरिका और ताइवान का रिश्ता। बात है साल 1979 की। अमेरिका ने चीन के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए ताइवान से डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ लिए, लेकिन चीन के ऐतराज के बावजूद ताइवान को हथियारों की सप्लाई करता रहा। जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान के बचाव में उतरने की बात की तो चीन ने ताइवान के एयर एंड वाटर बेस में अपनी घुसपैठ आक्रामक कर दी। कुछ अमेरिकी विश्लेषकों के मुताबिक चीन की सैन्य क्षमता इस हद तक बढ़ गई है कि ताइवान की रक्षा में अमेरिकी जीत की अब कोई गारंटी नहीं है। चीन के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और अमेरिका वहां सीमित जहाज ही भेज सकता है। वहीं पेलोसी के ताइवान जाने की खबरों के बीच चीन ने धमकी दी है कि अगर पेलोसी ताइवान का दौरा करती हैं तो उनका प्लेन हवा में ही गिरा दिया जाएगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक वे हाई लेवल डेलीगेशन के साथ सिर्फ सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया और जापान ही जाएंगी। चीन की धमकी के बाद पेलोसी के ताइवान न जाने के फैसले पर प्रोफेसर एडवर्ड जोसेफ के मुताबिक चीन की प्रतिक्रिया के बाद पेलोसी ने साफ कर दिया है कि वो ताइवान नहीं जा रही हैं। मेरे हिसाब से अमेरिकी अधिकारियों को ताइवान जाना चाहिए और जताना चाहिए कि अमेरिका उनका दोस्त है। नैन्सी पेलोसी लंबे समय से चीन की आलोचक रही हैं। साल 1991 में अपने बीजिंग दौरे पर वे थियानमेन स्क्वायर पहुंची और एक बैनर लहराया। इस पर लिखा था, उनके लिए जो चीन में डेमोक्रेसी के लिए मारे गए। पेलोसी दलाई लामा और तिब्बत के अधिकारों की भी समर्थक रही हैं। इसीलिए साल 2015 में चीनी अधिकारियों से अनुमति लेकर वे तिब्बत की राजधानी लहासा गई थी। तो इस बार भले ही उनके ऑफिशियल टूर में ताइवान का जिक्र ना हो, लेकिन उनके अचानक पहुंचने पर बहुत हैरानी भी नहीं होगी। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।